और वो आशा करते हैं, फिर आकर के पूछते हैं कि महाराज भगवान कुकर मिले। ये कोई खेल थोड़ी है कि भाई खिलौनों की मिले 5 रुपये बाजार में। यहां तो तपाना पड़ता है, खेलना पड़ता है कांटों से, भक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है। मुंड मुंडा लिया और बोले ओहो महाराजा के मौज है, ऐसे कहने से भक्ति थोड़ी होती है। ये भक्ति थोड़ी, भक्ति के मार्ग पर कितना तपना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। प्रहलाद, मीरा, रैदास, नामदेव, कबीर ने अपने आप को कितना तपाया है, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र ने कितना तपाया पता है। अभी थोड़ी देर पहले सुना कि नहीं सुना? हम यहाँ 2 घंटे नींद नहीं छोड़ सकते। और महाराजा हरिश्चंद्र को भगवान क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए राज भी छोड़ दिया, लेकिन सत्य को रखा, तब भगवान मिले। कर्मा के वहां प्रकट क्यों हुए भगवान? वो ऐसी नहीं। नामदेव के वहां पर दर्शन क्यों हुए? देव ने पकाई, घटना ध्यान से सुनना। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। बोले लूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। वहां भगवान मिलते हैं। गौ हस्तिनी चा, चींटी से लेकर के कुत्ते, हाथी तक भगवान का दर्शन करते हैं। नामदेव रोटी पका करके रखता है, और रोज तो नामदेव पत्थर लेकर के कुत्तों के पीछे भागता है। आज शिवालय में गया और वहां शिवलिंग प्रकट हुआ, दर्शन हो गए, और भगवान की लीला समझ में आ गई ना कि भाई कण कण में भगवान है, एक जगह पर नहीं है। तब वो रोटी बना करके रखता है। भगवान ने कहा परीक्षा पूरी करते हैं, देखते हैं इसका हंडी अभी कच्चा है कि पक्का है। कुत्ते का रूप बना करके और रोटी लेकर के भाग गए। तो आज नामदेव पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। ये भक्ति होती है, इसको भक्ति कहते हैं। घी का कटोरा लेकर के, बाठा लेकर के, पत्थर लेकर के कुत्ते के पीछे नहीं दौड़ा है। कुत्ते के मुंह में रोटी है और नामदेव घी का कटोरा लेकर के जा रहा है। और बोल क्या रहा है? बोले लूखी मत खाओ, थोड़ा घी चुपड़ के खाओ। बोले लूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। और कुत्ता जब दौड़ने लगा तो नामदेव ने कहा रुको रुको, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहा? तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे मजबूर? तूने शकल बनाई क्यों स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। नामदेव कुत्ते से भी बोला कि तूने कुत्ते की शक्ल बनाई है भगवान, और मैंने इंसान की ओढ़नी ओढ़ाई है, और ओढ़ाया तू नहीं है। वहां भी तेरा रूप, यहाँ भी मेरा रूप, और बार बार से दोनों अलग दिख रहे हैं। मैं मानव दिख रहा हूं, वो कुत्ता दिख रहा है, लेकिन आत्मा दोनों की एक है। इसलिए तेरा मेरा एक नूर, प्रकाश तो एक है दोनों का, फिर क्यों दौड़ रहा है? भगवान प्रकट हो गए। नामदेव धन्य हो, तेरी भक्ति धन्य है। और माताओं, भक्ति की बात तो इतनी ऊंची होती है कि कभी राजस्थान में एक नागौर के पास में गांव है फूलावास, मांझवास, और उस गांव की एक स्त्री हुई, उनका नाम था फूलाबाई। और फूलाबाई गरीब घर की थी। तो फूलाबाई गरीब घर की थी। एक दिन राजा की फौज जा रही थी, और राजा की फौज को फूलाबाई ने रोटी जिमाई, राबड़ी जिमाई बढ़िया। तो कहा महाराज उनके छाबड़ी में ऐसी भगवान की कृपा कि वो फूटी नहीं, पूरी नहीं हुई। और फूलाबाई की भक्ति परवान चढ़ने लगी। तो राजा के मन में विचार आया कि इस फूलाबाई को मेरे महलों में थोड़ा बुलाना चाहिए, ताकि रानियों को भी थोड़ा, जो गहने में और कपड़े में उलझ करके रह गई है, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले। इसलिए फूलाबाई को न्योता दे दिया राजा ने कि एक बार मेरे महल में आओ। फूलाबाई महल में आने के लिए हाँ कर देती है। राजा अपने घर जाकर के रानियों से कह देते हैं कि कल सुबह फूलाबाई आ रही है। रानियों ने सोचा कि राजा
कह रहे हैं कि फूलाबाई आ रही तो कोई बहुत ऊंची और मोटी स्त्री होगी, बहुत तरह के गहने पहने हुए होंगे और बहुत वो होगा। तो सारी रानियों ने सुंदर कपड़े पहने और सुंदर गहने पहने और सज धज करके बैठी। सुबह सुबह वो फूलाबाई, राजा ने कहा फूलाबाई आ गई है। रानियां सब श्रृंगारित होकर के आई सामने और फूलाबाई को देखा तो वही राजस्थान की वेशभूषा, कोई गहना नहीं, कुछ भी नहीं, और धाबड़ा पहना हुआ घुटनों के बराबर ऊंचा ऊंचा, और ऐसे कपड़े में पहन करके सामने आ गई। तो सब रानियां ताली बजा करके हंसने लगी कि हमने तो सोचा कितना गहना पहन करके आ जाएगी, कितनी मोटी स्त्री आएगी, लेकिन ये तो ये आई है। तब फूलाबाई ने क्या कहा कि गेणो गांठो तनरी शोभा, उस रानियों को उपदेश दिया कि गेणो गांठो तनरी शोभा काची काया भांडो, के रानियों से कहा कि स्त्रियों ये गेणा गांठा तो तन की शोभा है, और आज सांस निकल गया तो गेणा गांठा काम थोड़ी आएगा, और जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो ना वो शरीर तो काची काया है। काची काया का भांडा मतलब जब तक घड़ा पका नहीं है कब फूट जाए। गेणो गांठो तनरी शोभा काची काया भांडो, जन्म जन्म में गदड़ी बनोली राम भजो ये। ओ मिनकरो जमारो बर्बाद हो जावे, और जन्म जन्मांतर तक कतई महाराज खूब खोटा खोटा जन्म लेना पड़ेला। इन वास्ते राम रो भजन करो। और बा फूलाबाई बीरी एक बार महाराज जी को इतो बढ़िया ज्ञान देने वाली फूलाबाई बा थेपड़ी बनाती गोबर, और गोबर री थेपड़ी बनावता बनावता एक बार मेरी गोबर री थेपड़ी जो है वो चोरी कर ली, और जब गोबर री थेपड़िया ने चोरी कर ली तो फूलाबाई राजा ने शिकायत करी कि मारी थेपड़ी चोरी कर ली। राजा जी कहो कि भाई थेपड़ी तो सारी स्त्रियां एक जेडी बनावे, तेरी थेपड़ी री पहचान कहीं है, आपकी थेपड़ी की अलग से पहचान क्या है? फूलाबाई ने कहा चलो वहां पर जहां चोरी करी है बताऊंगी। वहां उस जगह पर गए और जाकर के देखा तो कहा मेरी थेपड़ी में अपने आप अलग एक आवाज आएगी। राजा ने थेपड़ी को कान से लगाया, दो चार थेपड़ियों को लगाया, कोई आवाज नहीं आई। फूलाबाई ने कहा ये थेपड़ी मेरी है, उठा करके देखो। राजा ने उठाया और उठा करके थेपड़ी को कान से लगाया तो उस थेपड़ी से भी भगवान का नाम निकल पड़ा। ये भक्ति होती है, ये तप होता है। और जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने वाले की लाज परमात्मा के हाथ में होती है। द्रौपदी ने भक्ति करी थी, जब सारा परिवार मुंह छिपा करके बैठ गया, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीष्म पितामह बैठे थे, जब मुंह छिपा लिया और कुछ भी नहीं हो पाया, तब द्रौपदी ने हाथ उठा दिया कि मेरे वश में महाराज सारी दुनिया तुम्हारे सामने, भगवान के सामने कहा कि दुनिया बैठी है, पति बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। मेरी लाज जा रही है और मेरी नहीं जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। हे केशवा, हे माधवा, हाथ उठाए तो भगवान तुरंत आए और चीर इतना बढ़ा दिया कि दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन रत्ती भर चीर नहीं घटा सका। ये भक्ति की महिमा होती है। कितना बताऊं मैं भक्ति की महिमा, जहर को अमृत बना देती है। इसलिए भक्ति के मार्ग पर चलना होना तो थोड़ा शरीर में तप करने का सामर्थ्य रखो। भक्ति के मार्ग पर चलना हो तो थोड़ा मन को मजबूत रखो। नींद, निंदा, नशा, इनको भौतिकता के विषय वासनाओं को त्यागो और थोड़ा आनंद